आज पूरा किस्सा तमाम हो जाएगा। रज़रा मेरी और मुराद की जिंदगी से निकल जाएगी। हेलो, आ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें पता है ना क्या करना है? ओके। थैंक यू सो मच सलमान, तुम आ गए। देखो, अब तुम मुराद को सब सच सच बताना कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे सारे इल्जामात को क्लियर करूंगा, गवाही दूंगा उसकी। कैसे हैं मुराद भाई? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक हो? मुराद, अब जो पूछना है आप सलमान से पूछ सकते हैं। अरे सलमान बेटा, तुम आए हो? मुमानी, सलमान, क्या तुम जबरदस्ती अजरा को लेके गए थे अपने साथ? या ये अपनी मर्जी से गई थी? देखे भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये अपनी मर्जी से गई थी। देखा मुराद, ये तुमसे झूठ बोल रही थी। भैया, मैं तो जाना ही नहीं चाह रहा था। आप सारा आप ही से पूछ लें। सलमान झूठ मत बोलो प्लीज। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा? जो सच है मैं तो वही बता रहा हूं। तुमने मुझे बोला तो मैं लेकर गया, बल्कि इसने तो मुझे फोन करके बुलाया था। ये क्या बोल रहे हो सलमान? इसके पास तो फोन भी नहीं है। इसी से अंदाजा लगा लें आप कि ये झूठ बोल रही है या मैं झूठ बोल रहा हूं। अजरा, तुम्हारे पास फोन है? जी। इसने तो मुझे कल रात को फोन करके कहा कि सलमान तुम आओ और सबके सामने झूठ बोलो। फिर मेरी बहन का घर है, मैं ये कैसे कर सकता हूं भला? अब तुम इस बात का इल्जाम मेरे भाई पे मत देना कि उसने तुम्हें फोन दिया। भाभी, आप तो जानती है ना कि ये फोन मुझे सलमान ने दिया है। मुराद, देखा आपने कैसे मेरे भाई पे इल्जाम लगा रही है ये? देख ली मुराद इसकी हरकतें। अभी कुछ दिन ही हुए इसके शौहर को मरे हुए, और ये पूरी दुनिया में हमारी इज्जत को धूल चटा रही है। सुन ली इसकी बदचलनी की बातें और देख लिया इसके करतूत। मुमानी, मैं बदचलन नहीं हूँ। सारा सलमान ने मुझे कहा था जाने को, मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा, तो हम दोनों झूठ बोल रहे हैं। अगर तुम इतनी नेकबाज हो तो दिखाओ अपना फोन। उसके अंदर तुम्हारी और मेरी जो तस्वीरें हैं, वहां तो बड़ी खुश नजर आ रही हो तुम। अजरा, क्या तुम्हारे पास तस्वीरें हैं या अब भी झूठ से काम लोगी तुम? जिस तरह सारे इल्जामात सच हो रहे हैं, ऐसे ये भी हो जाएगा। मुझे तो लगता है मैं वाकई मनहूस हूं।
मुराद तुमने? इसे तो कोई शर्मिंदगी नहीं है। कैसे सारे इल्जाम हम दोनों को देकर चली गई? भैया ये तो मुझे ये भी कह रही थी कि हम कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं। यही नहीं, ये तो और भी एतराफ कर रही थी कि अपने शौहर को भी इसने ही मारा है। वो इसे पसंद जो नहीं था, उसने मार दिया उसे। अब उल्टा हम पे इल्जाम लगा रही है। देखो मुराद, अब तुमने अपनी आंखों से देख लिए उसके करतूत। ऐसे करतूत देख के तो मुझे भी शर्म आ रही थी। तो हमें पागल बना रही थी। और तो और उसके पास फोन भी था। पता नहीं कौन से यार से लिए। मैं तो कहती हूँ उसे घर से निकाल दो, वरना हमारा घर बदनाम हो जाएगा। माँ प्लीज चुप कर जाएं आप। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। क्यों चुप कर जाऊं? अभी तो वो अपने घर से निकल के घूम रही है। कल को 4 दोस्त बना के घर पे बुला लेगी। इस घर में तुम्हारी इज्जत रहती है, तुम्हारी बीवी। उस नहुसत की ना इस घर में कोई जगह नहीं है। और अगर तुमने उसको घर से नहीं निकाला ना, तो ये घर तो घर, तुम्हारा कारोबार भी तबाह हो जाएगा। तो पहली फुर्सत में उसे इस घर से निकाल दो, वरना हमारा घर बदनाम हो जाएगा। माँ मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अजरा ये कर क्यों रही है। वो इसलिए कर रही है कि उसके परपुर्जे निकल आए हैं। शौहर को मारकर आजाद हो गई है। अब वो जो भी बुराई करेगी ना, इल्जाम हम पर आएगा। मुझे तो ये धड़का लगा रहता है, जो अपने शौहर को मार सकती है वो हमें भी जहर दे सकती है। माँ मेरा सोच सोच के दिमाग फट जाएगा। थैंक यू भाई, तुम्हारी वजह से मेरा प्लान कामयाब हो गया। अब तुम देखना, मुराद की नजरों में ना इसकी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं रहेगी। आप ही तुम्हारे कहने पर मैंने ये सब कुछ कर तो दिया है। मुझे डर लग रहा है बस। किस बात का डर लग रहा है तुम्हें? अरे कहीं बद्दुआ ही ना दे दे वो। देखा नहीं था किस बेबसी की हालत में थी वो। बस कर दो तुम। अगर उसे इस घर से नहीं निकाला ना, तो वो मेरा घर खा जाएगी। अब तुम देखो, मुराद इसे खुद निकालेगा इस घर से। हाय, मैं तो शादी के ख्वाब देख रहा था उससे। तुम ना बाज आ जाओ। अब जाओ यहाँ से। मुराद का मूड खराब है, ये ना हो कि कोई और सवाल जवाब शुरू कर दे तुमसे। अपना काम हो गया तो जाओ। तुम सुनो मेरी बात। अम्मी से कहना कि 1-2 दिन में चक्कर लगाऊंगी मैं। अच्छा कह दूंगा। अब ये भी जरा घर से निकले तो मैं कोई इतना चांस बनाऊं। तुम ना अपने प्लान पे कायम रहो। खुद काम करना है तुमने इस पे। ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? ये तुमने बहुत गलत किया अजरा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कुछ नहीं किया मुराद। बस चुप। एक अल्फाज नहीं सुनूंगा मैं। और मैं चाहता हूं कि तुम इस घर से चली जाओ।
मजीद तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। हेलो अम्मी। अल्लाह, अम्मी क्या कह रही हैं आप? क्या सलमान? अल्लाह मेरा भाई, अम्मी सलमान, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा भाई, सारा सारा बेटा क्यों रो रही हो? अब उस मनहूस अजरा की नजर खा गई मेरे भाई को। सलमान का रोड एक्सीडेंट हो गया अम्मी। मैंने आपसे कहा था ना, उसकी बद नजर मेरे भाई को खा जाएगी अम्मी। वो तड़प रहा है अम्मी। आप कुछ करें या नहीं करें, मेरा भाई जिंदा बचे या नहीं बचे, मैं इस मनहूस को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं बता रही हूँ आपको, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सलमान, तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं हुआ, ठीक हूं मैं, बस थोड़ी सी चोट आई थी। ये गाड़ी भी तो एहतियात से नहीं चलाता। नहीं, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैंने तो अम्मा को बोला था कि मत बताएं तुम्हें। अब इस तरह के छोटे मोटे हादसे तो होते ही रहते हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ सलमान, ये सब उस मनहूस अजरा की नजर की वजह से हुआ है। सारा मुझे भी यही लगता है कि उसके दिल से बददुआ निकली है मेरे लिए। अच्छा, तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। और देखो, भाई को ज्यादा परेशान मत करना, ठीक है? हाँ, खाना तुम साथ खा के जाना, ठीक है? क्या मतलब था तुम्हारी इस बात का? पता नहीं, मुझे लगता है कि हम दोनों ने मिलकर अजरा के साथ बहुत गलत किया है। छोटे इल्जामात लगाए हैं उस पे। तुम्हें हो क्या गया है? सर पे ज्यादा चोट लग गई है क्या, जो तुम इस मनहूस की इतनी फेवर कर रहे हो? तो इसमें गलत क्या है? इल्जामात ही तो लगाए हैं हमने उस पे। तो इल्जाम तो तुमने अपनी बहन का घर बचाने के लिए लगाया है ना। देखो, तुम इस टाइप की औरतों को नहीं जानते, ये पूरा पूरा घर तबाह कर देती हैं। सलमान, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? खुद सोचो, अगर मुराद को कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या बनेगा? मुराद को कुछ नहीं हुआ। अब तुम खुद को देखो ना, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, अगर तुम्हारी जान चली जाती तो? सारा मुझे जो लगा वो मैंने कह दिया। मैंने तुमसे पहले भी बोला था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बददुआ लग जाए। अच्छा, तो चाहे वो मेरा घर बर्बाद कर देती, तुम्हें अपनी बहन की फिक्र नहीं है? तुम उसकी हमायत में खड़े हो रहे हो। तुम इतने अच्छे कब से बनने लग गए? यार प्लीज चली जाओ यहाँ से, मेरी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, जाओ यहाँ से।
अभी फोन क्यों नहीं उठा रही बहू मेरी? वहां जाकर बैठ गई है, कुछ बता ही नहीं रही कि क्या हुआ है। अम्मा अजरा कहाँ है? अपने कमरे में रो रही होगी। क्यों, क्या हुआ अजरा को? बड़ा तड़पे हो अजरा के नाम पर। पता नहीं है कि वो क्या गुल खिला रही है। बहू से तू मैं हो गई थी, और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साले का एक्सीडेंट हो गया? सारा ने फोन नहीं किया तुम्हें? नहीं, मुझे नहीं बताया। वो ठीक तो है? अल्लाह जाने, अजरा की बद्दुआ लगी है। और मुराद, मैं तुम्हें कह रही हूँ, इस नहुसत को यहाँ से निकाल दो वरना पूरा घर उजाड़ देगी। और फोन करके पता करो तुम्हारा साला जिंदा भी है कि नहीं। मैं फोन करता हूँ सारा को। सारा ने मुझे बताया ही नहीं। फोन तो वो मेरा भी नहीं उठा रही। ठीक है अम्मी, फिर आप तैयार हो जाएं, हम चलते हैं। ये तुम बार बार दरवाजे की तरफ क्या देख रहे हो? वो मुझे अजरा से कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी आप चलें, उठें, आ जाएं। इसको क्या बेचैनी लग गई है? अजरा, अजरा, क्या तुम अंदर हो? अजरा, 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 क्या तुम अंदर हो? अजरा, 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 क्या हुआ है बेटा, क्यों बुला रहे हो? अम्मा अजरा कहाँ है? आपने कहा था कमरे में, मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिल रही है। कुछ देर पहले ही तो अपने कमरे में रो धो रही थी। तुमने कुछ कहा था क्या? ये तुमने बहुत गलत किया अजरा। मैंने कुछ नहीं किया मुराद। बस चुप, एक अल्फाज नहीं सुनूंगा मैं। और मैं चाहता हूं कि तुम इस घर से चली जाओ। मजीद तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। माँ, वो कहाँ जा सकती है? मैंने पूछा, तुमने कुछ कहा था? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम्हारे सामने जो हरकतें थी उसकी, वो तो खुद इस घर से भागना चाह रही थी। अरे जिसके सर पे शौहर के कत्ल का इल्जाम हो, उसे हम अपने घर में कैसे रख सकते हैं? अरे तुम बिल्कुल परेशान ना हो, तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया। अम्मा, उसने किसी का कत्ल नहीं किया है। उसे नहीं जाना चाहिए था। अरे क्या हो गया है? एक बुराई खुद घर से चली गई है तो अपने ऊपर क्यों इल्जाम दे रहे हो? और जाकर ना अपने साले का पता करो, पता नहीं किस हालत में होगा। नहीं अम्मा, कहाँ जा सकती है वो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ढूंढने जा रहा हूँ उसे। अरे इसको क्या हो गया है? मुझे तो लगता है कि इस लड़की ने इस पे जादू किया। सलमान, मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसा मत करो। मुमा ने मुझ पर शक कर रही है, मेरे किरदार पर कीचड़ उछाल रही है। मेरी जिंदगी इस घर में पहले ही बहुत मुश्किल है। तुमने मेरे लिए मजीद मुश्किल खड़ी कर दी। जो सलमान की ये हालत है ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या मतलब अम्मा, मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से परेशान था, बार बार तुम्हारे घर के चक्कर लगा रहा था।
जब भी तुम्हारे घर में कोई मसला होता है फोन करके बुला लेती हो अपने भाई को। तुम्हारा भाई कैसा है? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको। इतनी कॉल्स की मैंने आपको, मैसेजेस किए, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और ये क्या कर रही थी आपके साथ? जब भाग गई थी घर से तो क्यों लेकर आए वापस? अम्मा अगर सारा तलाक चाहती तो मैं इसे तलाक दे दूंगा। शायद मैंने गलती कर दी, मुझे अजरा से ही शादी कर लेनी चाहिए थी। मनहूस लड़की, ठीक बोल रही हूँ। तुम्हारी वजह से वो अपनी बीवी को तलाक देने का सोच रहा है।